एक मित्र ने पूछा कि आप स्वयं को क्या समझते हैं? मैंने जवाब दिया, जैसा आप स्वयं को समझते हैं, क्योंकि हम सब में जीवन तो वही है। बस फर्क इतना है कि मैं होश रखता हूँ और आप होश में आना नहीं चाहते। जरा गौर कीजिए, बेहोशी में बोले गए शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये होश में नहीं है। पर सामान्य व्यक्ति की बात आप सुनते भी हैं और समझते भी हैं। उसी प्रकार संसार के चक्रव्यूह में फंसा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी नशे में है, यानी बेहोश है। और संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति जागा हुआ व्यक्ति होश में है, और उसकी वाणी महाशून्य की वाणी होती है, जिसमें किसी पक्ष या विपक्ष में तर्क नहीं होता, सिर्फ सत्यता होती है। वहीं संसार से भागा हुआ व्यक्ति एकदम निकृष्ट मरा हुआ होता है, क्योंकि संसार से दूर होने के कारण उसका मन तो संसार में लगा रहता है, पर उसका दिखावा महानता की ऊंचाई का होता है, जिससे ना तो संसार ही भोग पाता है और ना परमात्मा को जान पाता है। अब रही बात मेरी, तो मैंने संसार को पूरा भोगा है और इसके सुख दुख भी भोगे हैं, और आज भी अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करते करते जो समझ में आया वो ये है कि यहाँ आप सिर्फ अपना जीवन लेकर आते हैं और संसार का दर्शन कर अकेले ही चले जाते हैं। फिर जरा एक बात बताओ कि कभी कोई दार्शनिक किसी दर्शन स्थल पर कब्जा करता है? पर यदि कोई दार्शनिक किसी पर्यटन स्थल पर कब्जा करने लगे, खरीदने बेचने लगे, उसे अपनी जागीर बताने लगे, तो क्या आप उसे होश में कहेंगे? नहीं, पागल ही तो कहेंगे ना। बस उसी तरह संसार में फंसकर उसे अपना समझने वाला बेहोश ही तो है। और वहीं जो केवल संसार को दृष्टा की तरह देखता है, बस वही सत्य को जानता है। पर शायद आप किसी आध्यात्मिक वेशभूषाधारी व्यक्ति को संत और महात्मा समझते हैं, तभी तो आज तक संसार जब भी धोखा खाया है, इन्हीं पाखंडियों से खाया है। राधे राधे।